बात तो बिल्कुल 16 आने तुम्हें की है। मेहनत सारी मेरी, एडिटिंग मेरी, काम मेरा, वीडियो मैं बना रही हूँ, सब कुछ मैं कर रही हूँ, वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये जो अभी आपने स्टार्ट में क्लिप देखा, ये मेरे हस्बैंड क्लीन कर रहे थे फ़ैन को। और आज मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे आप शैंडलियर्स, फ़ैन्स और फैंसीज़ वगैरह साफ़ कर दें। हम लोग घर की ज़रा डीप क्लीनिंग कर रहे थे क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ आ रही हैं स्वीडन से काफ़ी अरसे के बाद। आई थिंक 3 साल बाद वो पाकिस्तान आ रही हैं, सो काफ़ी एक्साइटेड थे हम लोग। और बस इसी सिलसिले में सुबह से सफाइयाँ हो रही थी और साथ साथ हम लोगों की नोक झोंक जो है वो चलती रहती है क्योंकि उसके बगैर काम करने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, काफ़ी बोरियत हो जाती है। अच्छा, ये जो आप यमी यमी सा फूड देख रहे हैं ना, ये मुझे सेंड किया है ईट अला ने। ईट अला इज़ आ होम बेस्ड फूड सेटअप और अभी इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है एंड दे आर प्रोवाइडिंग ऑथेंटिक हैदराबादी कुज़ीन। और अगर आप लोग इस्लामाबाद या पिंडी में रहते हैं तो आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने ट्राई किए थे इनके तंदूरी ड्रम स्टिक, साथ में कोफ्ते थे, टमाटर की चटनी थी, दम का कीमा था और खट्टी दाल थी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग हैदराबादी कुज़ीन जो है वो इससे पहले मैंने नहीं ट्राई की, लेकिन मुझे बहुत मज़े का लगा। फ़ूड बहुत डिफरेंट था हमारा जो हम रेगुलर फूड बनाते हैं उससे। और कोफ्ते जो थे वो बहुत मज़े के थे। टमाटर की चटनी जो है वो मुझे बहुत पसंद आई, बड़े अच्छे बैलेंस फ्लेवर्स थे, ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी था ना फीका था। और उसके अलावा अगर जैसे खट्टी दाल थी तो बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं थी, बड़ी मॉडरेट सी खट्टी थी। सो ओवरऑल आई रियली लव द फूड एंड आई थिंक यू गाइस शुड ट्राई टू। बहुत ही अच्छा था, आप लोगों को भी इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। और इनका जो पेज लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, सो अगर आप लोग चेक करना चाहें तो आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ ग्रोसरीज़ करने के लिए। आपको मैंने बताया था कि सिस्टर इन लॉ आ रही हैं, सो उनके लिए हम लोगों ने कल का डिनर प्लान किया है। सो बस उस सिलसिले में मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने बाय करनी थी जो फिनिश हुई हुई थी। सो बस मैं भी वो लूँगी और उसके बाद घर जाके फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। निकालो निकालो, ये क्या है दिखाओ। अच्छा ठीक है, वहाँ नीचे रख दो। ये लो। चिकन बिरयानी है। मामा चिकन बिरयानी। मामा 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 ये लो। बाबा मामा 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 चिकन मामा। It's heavy बेटा, ध्यान से। ये पास्ता नहीं है, ये राइस है।
मामा मामा अच्छा आप मुझे वो तो- बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, पीछे हो जाओ वो बिल्कुल। तो- हाँ पीछे हो जाओ मामा बेटा। बता दिया। मामा चाकू से मामा 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 लंच लेने मामा 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 हाँ तो ये थी वो सारी ग्रोसरीज़ जो आज मैंने की, और इसमें एसेंशियल्स बहुत कम थे। इसमें मोस्टली जो मैंने फूड प्रिपेयर करना था और डेज़र्ट्स प्रिपेयर करने थे दावत के लिए, उसके इंग्रेडिएंट्स थे। और उसके अलावा मैंने हैंड वॉश और टिश्यू पेपर्स वगैरह लिए थे। और अपने कमिंग व्लॉग्स में मैं शेयर करूँगी दावत प्रेप्स अलॉन्ग विद द डिटेल्ड रेसिपीज़ ऑफ ऑल द सेवरी आइटम्स एंड डिज़र्ट्स दैट आई प्रिपेयर्ड। और उसके साथ साथ आपको मिलेंगी बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स भी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस अभी फ़ौरन से कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। सो अभी रात का टाइम हो गया, डिनर का टाइम हो गया। सो मैं आज बना रही थी आलू अंडे का सालन। बहुत ही जल्दी से बन जाता है। मैंने सिंपल प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन किया और उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, साथ में थोड़ा सा पानी डाला और उसको मैंने थोड़ा फ्राई किया। और जब जिंजर गार्लिक की जो स्मेल होती है, रॉ स्मेल होती है, वो ख़त्म हो गई तो मैंने इसमें डाल दिए 2 टमाटर। और बस टमाटर डाल के मैं अच्छे से इसको फ्राई करूँगी यहाँ तक कि टमाटर जो है वो बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। और मसालों में मैंने डाला है इसमें सॉल्ट, रेड पेपर और थोड़ी सी हल्दी, दैट्स इट। और बस ये देखें आप, टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू, और बस आलू डाल के मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। आलू को गलने में 10 से 12 मिनट लगते हैं। तो इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं थोड़ा पानी ऐड करके और कवर करके गलने के लिए छोड़ दूँगी। और अभी स्टेज पे आलू जो हैं वो मेरे कम्प्लीटली सॉफ़्ट हो गए हैं। तो मैंने दूसरे बर्नर पर एग्स बॉईल होने के लिए रख दिए थे। 4 एग्स को मैंने हार्ड बॉईल कर लिया है। और इनके अंदर मैंने एक एक जो है ना क्लोव लगा दिया है। क्लोव लगाने से जो अंडे में थोड़ी सी एक स्मेल होती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अच्छा, क्लोव लगा के मैं इसको ये इस तरह से थोड़ा सा प्रिक कर रही हूँ फोक से। ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि ताकि ना थोड़े से मैं इनको लाइट सा फ्राई करूँगी, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करूँगी, शैलो फ्राई करूँगी ऑयल में। तो थोड़ा सा ना टेस्ट अच्छा हो जाता है एग्स का। सो मैंने ऑयल में एग्स डाले हैं, साथ में 2-3 ग्रीन चिलीज़ डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए, और मैंने बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला है साथ में ना। और बस ये एग्स मेरे फ्राई हो गए हैं तो मैंने इनको बीच में से कट कर लिया है। और इन एग्स को जो है वो अब हम ऐड कर देंगे। ये जो सालन था आलू वाला जो हमने बनाया था, उसके अंदर मैंने ये फिर एग्स ऐड कर दिए हैं। और इसको मैं हार्डली बस 1-2 मिनट कवर करके कुक करूँगी, और ये अंडे आलू का जो सालन है ये बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे जनाब अब टाइम हो गया था शाम की चाय का। आजकल विंटर्स में दिन इतने छोटे हो गए हैं कि कुछ पता नहीं चलता कि दिन कहाँ जाता है। लिटरली सुबह होती है और शाम हो जाती है। और आज जो मेरा दिन गुज़रा वो तो खैर काफ़ी बिज़ी था।
बहुत सारे काम थे मुझे बाहर के भी, और फिर घर की सारी क्लीनिंग, और उसके अलावा फिर बच्चों को भी आपको पता है टाइम देना पड़ता है। और बस उसके बाद ये टाइम हो गया था, सो मैं पी रही थी शाम की चाय, और इसके साथ मैंने बनाए थे गोभी के पकोड़े हस्बैंड की फरमाइश पे। सो बस अभी मैं चाय पीऊँगी, चाय फिनिश करूँगी अपनी, और बहुत बहुत दिल चाह रहा है कि मैं जो हूँ वो 1 घंटा या आधा घंटा ही, चलो मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम मिल जाए। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग की फुटेज है, तकरीबन 7:30 बजे का टाइम था। हम लोग जा रहे थे सिस्टर इन लॉ को पिक करने के लिए एयरपोर्ट से। बहुत ही खूबसूरत व्यू था। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक था। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।